Hey guys, what's up? It's me UB and you are seeing UBS Boleto UB Studies. Students, welcome to the next video of class 9 physics chapter 2 force and law of motion. So students, force and law of motion. इस चैप्टर का नेम सुनने के बाद आपको जितना सीरियसनेस का आभास हो रहा है ना, ये चैप्टर उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस चैप्टर के हर टॉपिक का एक अपना स्पेसिफिक रोल है और हो भी क्यों ना, इस चैप्टर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब गैलीलियो गैलीली और न्यूटन बाबा बोले तो सर आइजैक न्यूटन है. देखो मेरी बात से वो भी एग्री कर रहा है ना. सो लेट्स बिगिन विद द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोर्स. ओके, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? लेट मी टेल यू. अ फोर्स इज एन एक्ट ऑफ पुश और अ पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट, डायरेक्शन, शेप, साइज ऑफ अ बॉडी. और सिंपली वी कैन से अ पुश और हीट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजिशन, शेप और साइज इज कॉल्ड फोर्स. द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिनोटेड बाई कैपिटल N. यस स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? फोर्स एक एबिलिटी है, एक ताकत है जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, डायरेक्शन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. मतलब फोर्स की टेंडेंसी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट को चेंज करना, है ना. यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा. ओके, सो गाइस, वी ऑल नो दैट फोर्स कैनॉट बी सीन बट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस. So here we will see those effects that can be produced by applying force. Okay, first effect is a force can move a stationary object or body. Force किसी भी stationary object को motion में ला सकता है. Second, a force can stop a moving body. Force किसी भी body को रोक सकता है. Third, a force can change the speed of a body. Force से हम किसी भी object के speed को fast कर सकते हैं और slow कर सकते हैं. For example, हम साइकिल चलाते वक्त पैडल पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, साइकिल की स्पीड उतनी ही बढ़ती जाती है. और जैसे जैसे हम अपनी फोर्स को कम करते हैं वैसे वैसे वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण साइकिल धीरे हो जाती है. फोर्थ, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स की ही मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फिफ्थ इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है. दैट्स इट. ओके, अब जब फोर्स के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस बड़े बड़े साइंटिस्ट दे रहे थे, तभी फोर्स के एक करेक्ट डेफिनेशन के साथ फोर्स के दो भाई भी डिस्कवर हुए. और जिन्होंने फोर्स के डेफिनेशन में सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन किया था वो थे साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली. तो फोर्स के उन दो भाइयों का नाम था बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स. तो चलिए जानते हैं बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं और नॉन बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं. बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स. So let's know. If a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by your number of forces, that single force is called resultant force. Okay? Listen it carefully. Resultant force क्या है? एक पर्टिकुलर बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई हुआ उसी के टोटल सम को हम रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स भी कहते हैं. Now it's time to know something about balance force and unbalanced force. Okay, balance force. When two forces acting on an object are equal in size but act in opposite direction and their resultant force is equal to 0 is called balance force. तो बैलेंस फोर्स क्या है? जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट अप्लाइड हो रहे हों और दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स लगे एंड उनका रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स 0 हो, उसे ही हम बैलेंस फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो जितना फोर्स एक साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरे साइड से भी लग रहा है. यानी फर्स्ट 3 बंदे 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो सेकंड 3 बंदे भी 300 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं. दोनों साइड इक्वल एफर्ट्स लग रहे हैं, इसलिए हम इसे बैलेंस फोर्स कहेंगे. नाउ व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल इन साइज एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस फोर्स क्या है? जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट अप्लाइड हो और उनके एफर्ट्स अनइक्वल हो. जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, एक साइड के बंदे 400 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और वहीं दूसरे साइड के बंदे सिर्फ 300 न्यूटन ही फोर्स लगा पा रहे हैं. दोनों के एफर्ट्स अनइक्वल हैं. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स भी 0 के इक्वल नहीं होगा. यही तो अनबैलेंस फोर्स है. दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर. अ फोर्स कैन बी अप्लाइड इन 2 ways and they are contact forces and non-contact forces. So let's know something about them. Okay, first is contact force. A contact force is any force that requires contact to occur. Example, kicking a ball, pulling the chair, cycling.
ये डेफिनेशन जितना देखने में ईजी है, समझने में भी उतना ही ईजी है। जो फोर्सेस दो ऑब्जेक्ट के फिजिकल इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, या हम कह सकते हैं जिन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें ही हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। That said, okay, what is non-contact force? A non-contact force is a force which acts on an object without coming physically in contact with it. Example, gravitational force, magnetic force, etc. ये तो बहुत ईजी है। अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, जहाँ फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है। बट हियर टोटली अपोजिट। कैसे? वो ऐसे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट इमेजिन ये फोर्स कैसा होगा। यस, मैग्नेटिक फोर्स जैसा और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इज इनर्शिया। स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ मोशन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनर्शिया। सो लेट्स टॉक अबाउट इनर्शिया। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. Okay, listen it carefully. Inertia हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है, जो कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही मूव करना चाहेगा। लेट मी रिपीट इट। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आने से रोकती है। दैट्स इट। तो अभी क्या हम इनर्शिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी उसके लिए हम टेंडेंसी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, और जो बॉडी रेस्ट में होगी उसके लिए हम टेंडेंसी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट? यस। ओके, नाउ लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट इनर्शिया। द फर्स्ट पॉइंट फॉर इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का अनुमान हम उसी ऑब्जेक्ट के मास से लगा सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ओके, सेकंड पॉइंट इज हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जितना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को कम करने के लिए, या उसे मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही होगा। दैट्स इट। ओके गाइस, इट्स ओवर फॉर टुडे एंड रिमेंबर, कहानी अभी शुरू हुई है, कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन वी विल लर्न न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद सम नेक्स्ट लेवल वाले न्यूमेरिकल्स एंड सो ऑन। फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन, दैट इज पार्ट 2, please subscribe UV Studies and press the bell icon. If you liked it, then like, share, comment, tag, and then whatever you want to do, we can do, man. But don't tell us studies, okay? Thanks for watching.